हवस इंसान के लिए इतनी खतरनाक होती है कि जब इंसान पर हवस सवार होती है तो इंसान इंसान नहीं रहता, वो एक हैवान बन जाता है। हवस की आग इंसान के सभी रिश्ते नाते, भरोसा, यहाँ तक कि जिंदगियां निगल जाती है। हवस में अंधा इंसान कभी नहीं सोच पाता कि दरअसल वो किस खाई की ओर जा रहा है। आज की कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, यह हवस की उस खतरनाक हद की है जहां इंसानियत का गला घोट दिया जाता है। एक 35 वर्षीय महिला एक 14 वर्षीय लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और कुछ ऐसा होता है कि उस महिला की बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है। आज की वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस कहानी में उस महिला की मौत कैसे हो जाती है और इस कहानी की पूरी सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूप बगड़िया और आज जो आपके लिए सच्ची घटना लेकर आया हूं, दरअसल यह सच्ची घटना बिहार की है, जहां एक रोहन नाम का लड़का, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष के आसपास होती है, अपने परिवार के साथ में रहता है। परिवार की स्थिति कुछ अच्छी ना होने के कारण जो परिवार में बड़े होते हैं वो रोहन से कहते हैं कि बेटा कुछ कमाया करो, कुछ कमा खिलाया करो। इसी के चलते रोहन को चेन्नई भेजा जाता है, जहां वो एक फैक्ट्री में काम किया करता है। इसी फैक्ट्री में एक सपना नाम की औरत, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास होती है, रोहन से कहती है कि तुम कहाँ से हो। तभी रोहन कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो सपना बोलती है कि मैं भी वहीं से हूँ, मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ, क्यों ना तुम मेरे घर आया करो खाना खाने के लिए। और उसके बाद सपना अपने पति से बात करती है और कहती है कि जहाँ पर सपना अपने 3 बच्चे और पति के साथ में रहती है किराया का मकान लेकर, और पति से कहती है कि मेरे साथ में फैक्ट्री में एक रोहन नाम का लड़का काम करता है जो कि अपने ही बिहार का रहने वाला है, क्यों ना हम उसे खाने के लिए यहाँ बुलाया करें अपने घर, उसका यहाँ कोई नहीं है। पति कहता है कि क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसे बुला लिया करो। तभी जो सपना होती है वो रोहन से कहती है कि तुम मेरे घर आ जाया करो खाना खाने के लिए। और इसी के चलते एक रोज रोहन उनके घर जाता है। तो सपना कहती है कि तुम यहाँ खाना खाने के लिए आ जाया करो, तुम अपने आप को यहाँ अकेला महसूस मत किया करो, तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ चले आया करो, क्योंकि जो मेरे पति हैं ये तुम्हारे चाचा समझो और मैं तुम्हारी चाची, हमें अपना चाचा चाची ही समझो। और किसी भी प्रकार की तुम्हें दिक्कत हो तो हमारे पास चले आया करो। इसी तरीके से जो रोहन है रोज ड्यूटी करके अपनी चाची के घर आ जाया करता, शाम को खाना खाता उनके पास ही। काफी समय गुजर जाता है। एक रोज की बात है कि जो रोहन है चाची के पास शाम को खाना खाने के लिए गया हुआ था। तभी जो सपना का पति होता है वो घर पे नहीं होता, वो ड्यूटी के लिए घर से बाहर होता है। तो सपना अपने पति से फोन करके कहती है कि आज काफी रात हो गई है, घर में मैं अकेली हूँ, क्यों ना मैं अपने घर पर ही रोहन को रोक लेती हूँ। पति कहता है कि ये तो बिल्कुल सही है, तुम उसे रोक लो, तुम्हारे पास ही सुबह चला जाएगा। यही बात सपना रोहन से कहती है कि तुम सुबह चले जाना, आज यहीं सो जाओ। और उसे एक कमरे में सुला दिया जाता है और जो सपना है अपने 3 बच्चों को लेकर एक अलग रूम में सो जाती है। रात के लगभग 2 बज रहे थे। तभी रोहन की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि जो चाची है वो रोहन के पास लेटी हुई है और उसके सर को सहला रही है। अचानक से रोहन की आंखें खुलती हैं, वो चीखता है, कहता है कि चाची ये सब क्या कर रही हो। तभी चाची कहती है कि कुछ नहीं बेटा, मैं जो कर रही हूँ तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। उसके बाद रोहन चुप हो जाता है और जो चाची होती है
उस 14 साल के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। जैसा चाची ने कहा था, रोहन को भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद अक्सर रोहन जब भी चाची के पास खाना खाने के लिए घर आता, चाची उसे खाना खिलाती और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। यह सिलसिला चल ही रहा था। अब सपना दिन में भी रोहन को अपने घर बुला लिया करती। इसी दौरान एक रोज जब रोहन और सपना शारीरिक संबंध बना रहे थे, तो जो सपना का पति होता है वो किसी कारणवश ड्यूटी से वापस लौट आता है। जैसे ही घर के अंदर वो प्रवेश करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि उसकी पत्नी और जो उसका भतीजा बना था, वो 14 साल का लड़का, दोनों बड़ी ही आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। वो उन पर चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन समझदारी से काम लेते हुए दोनों को पास में बैठाता है और कहता है कि तुम ये गलत करते क्यों कर रहे हो। और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें ये सब गलत काम नहीं करने चाहिए। लेकिन जो पत्नी है वो समझने के बजाय अपने ही पति पर चिल्लाती है, चीखती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तो इसी के साथ में रहना है। और अपना रिश्ता खत्म करने की बातें करने लगती है। उसके बाद जो सपना का पति होता है वो अपने 3 बच्चों को लेकर अपने घर बिहार वापस लौट आता है। और जो सपना होती है उस किराए के मकान में अकेली रहने लगती है। अब उसे कोई रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था, ना ही किसी चीज का डर। अब रोज जो रोहन है ड्यूटी करके, दोनों वहां आ जाते और शारीरिक संबंध बनाते, प्रेम संबंध बनाते। ये सिलसिला लगातार चलने लगता है। कुछ समय बाद जो रोहन है वो सोचता है कि चाची तो सिर्फ मुझे ये सब गलत काम करने के लिए, शारीरिक संबंध मनाने के लिए ही बुलाती है। और वो परेशान होने लगता है। अब वो चाची से मना करने लगता है कि चाची मैं अब नहीं आना चाहता यहाँ पर, मुझे ये सब नहीं करना। चाची कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैंने तुम्हारे खातिर तो अपने पति, अपने बच्चा, अपने परिवार को छोड़ दिया। तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी, हम दोनों शादी करके साथ जिंदगी बिताएंगे। तभी रोहन सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और जो चाची है, जब रोहन जाने की बात करता है तो चाची उसे घर के अंदर ही बंद कर देती है और कहती है कि मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आ रही हूँ, तुम यहीं रहना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। उसके बाद रोहन प्लान बनाता है कि दरअसल चाची से छुटकारा किस तरीके से पाया जाए। इसी के चलते वो एक रसोई से चाकू लेता है, धारदार चाकू, और उसे अपने बेड पर तकिए के नीचे छिपा कर रख देता है। जब चाची बाजार से लौटती है तो चाची वही सब उसके साथ करती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। तभी मौका देखकर जो 14 साल का लड़का रोहन होता है वो उस चाकू को निकालता है और उस धारदार चाकू से चाची के ऊपर अनगिनत वार करने लगता है। खून में लथपथ रोहन और चाची नीचे फर्श पर। जब चाची की मौत हो जाती है तो रोहन घर से बाहर निकलता है खून में सना हुआ, और जो पड़ोसी होते हैं उनसे कहता है कि इन सभी बातों के चलते हुए मैंने चाची का कत्ल कर दिया है, और अपनी पूरी आपत्ति बताता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। जो डेड बॉडी होती है सपना की, उसे जब अपने अंडर में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जो रोहन होता है उसे गिरफ्तार किया जाता है। जब रोहन से पूछताछ की जाती है कि दरअसल तुमने ये सब क्यों किया, तो रोहन अपनी पूरी आपत्ति बताता है। वो कहता है कि चाची मुझे एक तरीके से कैद करना चाहती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं तो एक 14 साल का लड़का हूं, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, चाची से मैं छुटकारा पाना चाहता था। इन्हीं के चलते मैंने चाची की हत्या कर दी। रोहन को बाल सुधार गृह भेजा जाता है। आप ही बताइएगा इस घटना को
सुनकर आपको कैसा लगता है कि इसमें जो रोहन है या चाची की गलती है, रोहन की गलती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ना ही रोहन की गलती है ना ही चाची की। इसमें गलती है तो इंसान की, उस हवस की, जिसके चलते इंसान अपने रिश्ते नाते, भरोसा, अपनी जिंदगी हर चीज गवा देता है। वो किसी चीज के बारे में नहीं सोच पाता, जैसे कि जो सपना है, जो उसने अपना परिवार, पति, बच्चे, सब कुछ त्याग दिया था। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके।